बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, चीनी की कीमतों में इजाफे का तूफान न थम सका। होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला मजीद 200 रुपये महंगा हो गया। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 6,800 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये का हो गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट और अकबरी मंडी के अंदर चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज शहर की होलसेल मंडी में चीनी की कीमत में जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है उसकी कीमत में 200 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है और उसकी नई कीमत 6,800 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची है। और इसी तरह अगर हम परचून मार्केट की बात करें तो इस वक्त परचून मार्केट के अंदर चीनी की कीमत में 5 रुपये का मजीद इजाफा देखा जा रहा है और इसकी नई कीमत 145 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। और अब तक ये मैक्सिमम चीनी की कीमत है जो 145 तक जा पहुंची है। और इस हवाले से आपको बताते चलें, जो शुगर डीलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो शुगर मिलें हैं वो मोनोपोली कायम करके कीमतों को बढ़ाती चली जा रही हैं। इस वक्त कुछ कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी की कीमतें 145 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर टच कर गई हैं जी। 150 रुपये में सेल हो रही है जी मार्केट में। परचून में तो 150 रुपये दे रहे हैं चीनी। अभी गवर्नमेंट को इसके लिए सोचना चाहिए। गरीब आदमी क्या करे, आगे हर चीज़ की महंगाई है, कारोबार नहीं है किसी चीज़ के लिए। इस चीज़ के सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। सही, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे जो लोग बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मेहरबानी सर। अच्छा, चीनी का क्या सर होलसेल में क्या रेट मिल रहा है? चीनी होलसेल 140 रुपए, तो होलसेल में 140 रुपये, 140 में, परचून में 145 रुपए। और इसकी कोई समझ आ रही है लॉजिक के क्यों इस तरह से कीमतें जा रही हैं? कोई पता नहीं सारे जी, और जिनकी इतनी से पता करें वो वही महंगी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हेलो भैया, यहाँ पे जो किराना मर्चेंट्स वाले हैं या जनरल स्टोर्स वाले हैं वो यही बात कहते हैं कि जो मिले हैं वो मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाती चली जा रही हैं। और शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया। सनतों के लिए बिजली के बढ़ते निर्खों से कारोबारी बिरादरी परेशान। 4 रुपये फी यूनिट इजाफे से सनती पैदावार के अहदाफ हासिल करना मुश्किल हो गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान भट्ट की सिटी 42 से गुफ्तगू, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। और ऑलरेडी जो एनर्जी का मसले मसाइल हैं उस वजह से जो लार्ज टैक्स पेयर इंडस्ट्री हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, वो तकरीबन 6.94% रिड्यूस हो गई है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई और तकरीबन 4% नॉर्मल इंडस्ट्री जो है वो बंद हुई है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से अगर मजीद ये IMF के कहने पे गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप कर रही है और अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रही है, उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगी और जो फिजिबल नहीं रहेंगे बिजनेस उस हवाले से एक्सपोर्ट का तो स्पेशली जो ऑर्डर्स हैं लोगों के वो भी डिस्टर्ब होंगे। और बिजली के जो बढ़ाने का एक सिलसिला है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है उसके लिए सेपरेट टैरिफ कर दे और उसको कुछ रिलीफ दे जिससे इंडस्ट्री चल सके और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सके। और सबसे बढ़ के जो लोकल हमारी इस वक्त 48% जो ना हमारा डेफिसिट है फूड के अंदर, फूड इन्फ्लेशन 40। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के रिहाइश गाह, जबकि हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से उनके भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम आलमगीर तरीन की रूह के एहसाले सवाब बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी भी की है। राव दिलशाद हुसैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ पहुँचे हैं जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर उनसे मुलाकात किया और जहांगीर तरीन से उनके भाई आलमगीर तरीन की वफ़ात पर इजहार अफसोस भी किया है साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने। आपको बताएं कि तकरीबन 20 मिनट कबल जो है वो यहाँ पर पहुँचे और अभी भी अंदर हैं। बताया जा रहा है कि ना सिर्फ जो बातचीत होगी, अफसोस का इजहार करेंगे आलमगीर तरीन की वफ़ात पर, बल्कि उनकी इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए जो फातिहा ख्वानी भी करेंगे। जबकि सियासी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर भी जो है वो बातचीत मुमकिन तौर पर होगी। ताहम अब से कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब बाहर आएंगे और मुमकिन तौर पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और अपने आइंदा के लाएमल के हवाले से भी आगाह करेंगे। जी राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का अलाउंसेस की अदम मंजूरी पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कैनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जबकि यूनिवर्सिटी में तालाबंदी और बिजली भी बंद रही। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने अलाउंसेस ना मिलने के खिलाफ यूनिवर्सिटी में शदीद एहतजाज किया। मुलाजमीन ने रैली की शक्ल में कैंपस पुल पहुंचकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की लेकिन बेसूद रहे। मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का सिलसिला मज़ीद वसी करेंगे। इस वक्त जो आज का मेन एहतजाज का मुतालबा वो पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ जो हमारे अलाउंसेस यहाँ पे दिए जा रहे थे, हाउस रिकॉग्निशन का था, यूटिलिटी अलाउंस है, इसके अलावा जो है हमारे 25% के बकाया जात है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। लेकिन उसके साथ जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो हमारे इशूज़ थे वो मौजूदा प्रोवाइसंस ने हल करने से इनकार कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक अब ये लोग नहीं बैठेंगे। हम मुलाजमीन के साथ हैं, असातिज़ा के साथ हैं। हम हर मुतालबे पे अपने डटे हुए हैं। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने पंजाब यूनिवर्सिटी में ताला लगाने के साथ बिजली भी बंद कर दी। यूनिवर्सिटी में तमाम तालीमी और दफ्तरी अमूर बंद कर दिए गए। एहतजाज के बायस कैंपस पुल पर शदीद ट्रैफिक जाम रही और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रही। कैमरामैन काशिफ बेग, कैमरा इमरान यूनस, सिटी 42। अभी आपको अपडेट करें, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर 283 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 460 अरब का इजाफा। जी, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 78 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि डॉलर 283 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्ज में 460 अरब का इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आला के समनाबाद मंसूबे पर सख्त एक्शन का रिएक्शन। मंसूबे पर तामीराती काम बहाल हो गया। अंडरपास की एसफॉल्ट कारपेटिंग की तैयारियां शुरू, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 31 जुलाई तक अंडरपास की बैरल मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। अमनाबाद अंडरपास मनसूबा जो कि अब इल्तवा का शिकार था, लेकिन जब से वज़ीर आला ने एडवाइजरी कमेटी बनाई है और इसकी सुपरवाइजरी जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग सेक्रेटरी CNW को दी है, उसके बाद काम में जो है वो बेहतरी दिखाई दे रही है। काम जो है वो चलना शुरू हो गया है और इस हवाले से इस वक्त अंडरपास के अंदर जो बेड है, अंडरपास का जो डेप्थ है, उसकी कारपेटिंग की तैयारी की जा रही है। कर्व स्टोन लगाया जा रहा है, दरमियान में NJ बैरियर बनाया जा रहा है ताकि आने और जाने वाली ट्रैफिक को सेग्रीगेट किया जाए। इसी तरह अंडरपास से निकलने वाली जो रोड है समनाबाद की तरफ, उसकी कुशादगी की जा रही है, सफाई सुथराई की जा रही है और कर्व स्टोन लगाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA असद साहब, उनसे जानते हैं। असद साहब, काम रुका फिर चला, आगे बारिशें आई, मज़ीद भी बारिशें आने वाली हैं, आपकी प्लानिंग क्या होगी? अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त कंट्रोल में है। जो डिलेज़ आए हैं मुख्तलिफ़ वजहों से, उसके कई वजूहात थी। उसकी लैंड एक्विजिशन भी थी, कुछ शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज भी थी, कुछ ट्रीज़ भी रोके थे गवर्नमेंट ने जहाँ पे हमारी फाइलें वगैरह होनी थी। लेकिन इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब कंट्रोल में है। अब हमने प्लान इसको किया है कि इस जुलाई एंड तक इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट को निकालेंगे। बारिश कोई आ जाती है तो वो एक नेचुरली डिले है, लेकिन 31 जुलाई तक हम कर जाएंगे। अंडरपास की हमने मेजर काम जो था हमारा रैंप 2 जो समनाबाद की तरफ है उसकी असफाल्ट भी कर दी है, बैरल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रैंप 1 जिसको हम गुलशन रवी वाला रैंप कहते हैं, उसके अंदर हमारी रोड का काम चल रहा है और अगले 3 से 4 दिन में वो रोड का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 30-31 जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दें। 31 जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे और रैंप जो है वो चलाएंगे ताकि ट्रैफिक जो है वो अंडरपास से गुजरना शुरू हो जाए और फिनिशिंग का काम या सर्विस लेन्स का काम वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा और उसमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा बेहतरी भी लाई जा रही है। इस हवाले से प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ये कहना है कि इस मंथ में अच्छी खबर मिलेगी और अंडरपास को चलाना मुमकिन हो जाएगा। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, अपडेट कीजिएगा। शहर लाहौर में मौसमी तगय्युर ने जो है वो लाहौर शहर के मौसम की करवट ही बदल दी है। सुबह के औकात में इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि आज शहर में 1% इम्कानात मौजूद नहीं है कि बारिश बरसेगी,
जबकि इस वक्त जो है वो हल्की फुल्की रिमझिम शिमला पहाड़ी की तरफ देखी गई है, जिसका मतलब ये है कि मानसून का तीसरा स्पेल नहायत जोबन के साथ लाहौर शहर में अपनी एंट्री दिखा रहा है। हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो हफ्स और घुटन से शहरी परेशान और तंग नज़र आ रहे थे, इस वक्त वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं फूलों के हवाले से, तो फूलों में भी जान नज़र आ रही है, क्योंकि हवाएं जो है वो इस वक्त ताज़ा महसूस हो रही हैं और ताज़गी का एहसास दिला रही हैं। शहरियों के चेहरों पर भी हम खुशी की खिलखिलाहट देख रहे हैं कि मुतमईन है कि गर्मी और घुटन से कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उनकी जान जो है वो छूट गई है। टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह के औकात में टेम्परेचर जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक जाना था, जबकि इस वक्त माहिरीन बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 36 तक जा सकता है। बारिशों से मुतल्लिक बात की जाए तो 5% इम्कानात बारिश के भी बताए जा रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान 5% बारिश मज़ीद बरस सकती है, जो कि हमें जो है वो नवीद सुनाएगी कि आप जो है लाहौर शहर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री जो है वो हो चुकी है। वहीं हम बात करते हैं आइंदा 24 घंटों के दौरान फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो जहाँ हम मौसम में तब्दीली देख रहे हैं वहीं हम फ़िज़ाई आलूदगी में भी तब्दीली देख रहे हैं। और अभी तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।